अबे साले, क्या रख रहा है बे तू? विवेक ने युग को चिढ़ाते हुए कहा। अरे कुछ खास नहीं। अच्छा ये बता, घर पर बताओ या नहीं? ये सुनते ही विवेक बोला, पापा को बता दियो तू, वरना देखा है ना तूने, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। साथ ही तुझे याद है ना, लास्ट टाइम जब हम घूमने निकले थे तो तेरी महबूबा और वो कैसे धरना दे रहे थे हॉस्टल के बाहर बैठे बैठे। भाई साहब, युग, हाँ भाई, ऐसा करता हूँ, दोनों को बता देता हूँ। विवेक सर पीटते हुए, हाँ हाँ कर ले जो करना है तेरे को। जो क्या करना है बे, तू न साले, खिसियाते विवेक ने कहा। अच्छा फोन कर अंकल को। हाँ करता हूँ। इतना कह युग विश्वनाथ जी को फोन मिलाते हुए बोला, क्या हाल है पापा? इतना सुनते ही अचंभित हो विश्वनाथ जी बोले, आज सूरज किधर से उगा है? जरा देख कर आता हूँ, रुक जाओ। सर पकड़ युग गुस्से से बोला, अरे यार पापा, सूरज इधर से उगता है ना, आज भी वहीं से उगेगा। अच्छा बेटा, हम ना चकित हो गए, तुम अचानक से हमारा हाल चाल पूछ बैठे ना। विश्वनाथ जी बड़े आराम से बोले। ये सुनते हुए युग ने खिसियाते हुए कहा, मजे लेने को कह दो आपको, बस हो गई खुशी देख आज सूरज को, मिल गई दिल को ठंडक। ओहो बेटा, तुम भी ना ऐसी बातें मत किया करो। पापा के पास भी दिल है, उनको भी झटका लग जाता है। तुम्हारी माँ ऐसे ही बोलती रहती है, अब उसमें तुम भी बोलोगे तो कैसे बचाएगा हमारा ये दिल? विश्वनाथ जी ने बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है पापा, समझ गया हूँ, आगे से आपको कुछ भी नहीं कहने का अवसर देंगे। अब सूरज देखा है या अभी देखना बाकी है? युग की बातें सुनते ही विश्वनाथ जी हंस पड़े और हंसते हुए बोले, हाँ, नहीं नहीं, बस कमरे से बाहर निकले ही हैं सूरज देवता को देखने के लिए। इतना कहते के साथ विश्वनाथ जी सोफे से उठ सीधा बाहर की ओर निकल पड़े। इतना सुनते ही पास बैठी आरती जी बोली, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो जी? पता नहीं कौन ये बकवास पूछ रहा है, और इनको देखो निकल पड़े देखने। अरे कोई कहेगा भला कि ये सरकारी नौकरी में नौकर हैं, काम तो ऐसे है जैसे मानो ऊँठा टेक हो। हे प्रभु, सारे नमूने मेरे ही पास क्यों भेज दिए? एक तो मूर्ख पंडित, उसने ना जाने क्यों बना बनाया काम बिगाड़ दिया। जहां एक तरफ आरती जी पंडित जी को कोस रही थी, वही धूप में खड़े हो विश्वनाथ जी अपने बेटे युग से बात कर रहे थे। विश्वनाथ जी, बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? युग, वो पापा, मैं ये कह रहा था कि। हाँ हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? युग, वो। गुस्से से युग को घूरते हुए विवेक ने फोन पे बोला, नमस्ते अंकल। विश्वनाथ जी, नमस्ते बेटा, खुश रहो। विवेक, अंकल हम सोच रहे थे कि अब पढ़ाई वगैरह तो पूरी हो गई है, तो क्यों ना हम जॉब सर्च करें, बस उसी के सिलसिले में आपको। विश्वनाथ जी विवेक की बात को काटते हुए बोले, नौकरी और युग से? इस युग में युग तो नौकरी कभी कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, बहुत सेंसिटिव लड़का है हमारा। जरा सा धूप में रह लो तो सनबर्न हो जाता है, बारिश में भीग गया तो छींक आने लगेगी, बहुत काम कर लिया तो शरीर दर्द से फट जाएगा, थोड़ी देर धूल धक्कड़ में रह लो तो स्नोफोलिया हो जाता है, बिना चश्मे अगर वो धूप में चला गया तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, अगर ठीक से उसने अपने होठों पर बोरोप्लस की 3-4 परत नहीं चढ़ाई हो तो उसके होंठ शुष्क पड़ जाएंगे, लोगों ने जरा टेंशन दिया तो उसका बीपी हाई लो होने लग जाएगा, अगर रात भर बस सोचता रहा तो वो आने वाले समय में अंधी निद्रा का शिकार हो जाएगा। ओहो अंकल, बस 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 कीजिए, जान गए आपका बेटा बहुत ही सेंसिटिव है, मगर मेरी बात कुछ और थी अंकल, आप कुछ और समझ गए। विश्वनाथ जी चौंकते हुए बोले, तो तुम्हारी बात क्या थी? फोन छीनते हुए युग ने कहना शुरू किया, पापा हो गया या अभी और बेइज्जती करना है इस कमीने दोस्त के आगे? विश्वनाथ जी, अरे बेटा, बाप बेइज्जती नहीं करता। युग, हाँ हाँ वो तो मैं अच्छे से देख रहा हूँ, वैसे आपको कुछ बताना था, हम अभी जयपुर निकल रहे हैं, हमसे मतलब मैं जयपुर जा रहा हूँ विवेक के साथ घूमने, सोचा आपको बता दूं वरना फिर सुनाते। विश्वनाथ जी, ये बाप अब नहीं सुनाएगा, जा तू आराम से घूम फिर,
अच्छा, पैसे ले लेना आकर और फोन करते रहना बेटा। युग, पापा बिल्कुल करूंगा, इसमें कहने वाली क्या बात है। इतना कहते युग ने फोन कट कर दिया। एक छोटी सी बात के लिए कितना देर बात किया देखो, 15 रुपए खा गया मेरा। विवेक, साले, जब तुझे सच को बोलना था तो मुझे क्यों झूठ बुलवाया। अबे साले, बाप है मेरा, कैसे झूठ बोल दूं उससे। युग ने गुस्से से कहा। वैसे एक बात बता, अब बची तेरी अर्धांगिनी, अब क्या तू उसे भी फोन करके बताने वाला है। विवेक ने हल्का चढ़ाते हुए कहा। तेरी तो, क्या बोला साले, अर्धांगिनी? अर्धांगिनी लगे साले तेरी, कसम से एक दिन तुझे बहुत काटूंगा। हाँ, अबे चुपिए, अर्धांगिनी का मतलब समझता भी है तू? नहीं समझता भाई, समझा ले। आज तो तूने मुझसे कहा है, ये बात आगे किसी और से कहा ना तो वो सच में तेरी अर्धांगिनी आपसे हाथ ले उड़ जाएगी। अरे बेटे, अर्धांगिनी मतलब पति की पत्नी, युग ने सोचते हुए कहा। हाँ भाई, बिल्कुल वही, विवेक ने हंसते हुए कहा। साले तेरी तो, युग ने पास पड़े तकिए को उठाकर विवेक को दे मारा। यार गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे, तेरा भाई हूं मैं। नौटंकी साला। अच्छा रुक 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 रुक, वो देख मानवी आ रही है। कहाँ पे? झांकी ताकी करते हुए कहा। यार मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बार मानवी को भी बता दूं, वरना वो परेशान हो जाएगी। हाँ भाई, सही कह रहा है, उसे ही बताना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो करके रहूँगा। तू चाय साले, सोच। इतना कह युग अपने फ़ोन से मानवी को फ़ोन मिलाने लगा। बेल तो जा रही है, मगर उठा क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। असमंजस में पड़ते हुए युग खुद से बोला, ये कौन बोल रहा है? ये दादी तो नहीं है। ये भगवान, कहीं मम्मी ने तो फ़ोन नहीं उठा लिया। ओ यार, शिट शिट शिट। अब तो तू गया बच्चू। मैंने क्या किया? युग ने फ़ोन का मुंह दबाते हुए हल्का फुसफुसा कर कहा। लगता है माता श्री ने उठा लिया। इतना सुनते ही विवेक ने जीभ निकाल ली। हेलो हेलो, अरे जब किसी को बोलना ही नहीं है तो फ़ोन क्यों किया है? अरे उषा, किससे बड़बड़ा रही है? दूर से कनक जी की आवाज़ आई। पता नहीं माँ कौन है, बोलना ढोलना है नहीं, बस उठकर फ़ोन लगा दिया। तभी मानवी बोली, माँ मैंने कितनी बार कहा है आप मेरा फ़ोन मत उठाया करिए। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या है तेरे फ़ोन में? उषा जी ने ताना मारते हुए कहा। माँ आप नहीं समझोगे, मैं इतना कर्कश बोलती हूँ कि किसी रॉन्ग नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इतना अच्छा और इतना मीठा बोलते हो कि लोग मुझे बार बार कॉल करने लगते हैं। एक बात बता, तू इतना सारा दिमाग तो सिर्फ मेरे साथ चलती है या सबके साथ चलाती है? उषा जी की बात सुनते ही विवेक जोर जोर से हंसने लगा। ये देख घबराया युग फटाक से फोन काटते हुए बोला, अबे साले, पिटवाएगा क्या? भाई एक बात कहूँ भाई, बुरा मत मानियो, तू साले एक माँ छोड़कर जाएगा ना तो दूसरी वाली भी तुझे वैसे ही मिलने वाली है। ए भाई देख, तुझे जयपुर चलना है तो चल, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगा फिर। हाँ भाई चल निकलते हैं, तेरे इस पचड़े में पड़ गया ना तो पूरा 24 घंटा बीत जाएगा, मगर साला बात नहीं खत्म हुई। इतना कहकर युग और विवेक अपना बैग उठाकर बाहर निकल पड़े। अभी दोनों ऑटो में थे कि मानवी का कॉल आया। क्यों फोन किया था? मानवी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। युग ने बड़े ही प्यार से कहा, असल में हम लोग जयपुर जा रहे हैं। तो क्या करूं मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? विवेक नहीं, हंसते हुए, हाँ भाई चलो चलो। अच्छा है, तुम दोनों में बहुत पटती है, वरना मैं तुम्हारे दोस्त का मुंह तोड़ देती। अरे यार तुम गुस्सा मत करो प्लीज़, मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ यार। सॉरी, उदास मन से मानवी ने कहा। कोई नहीं, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी बढ़िया हूँ। ओके चलो। वैसे काश मैं भी जयपुर ट्रिप पर चल सकती। खैर कोई नहीं, हैप्पी जर्नी। तुम उदास मत हो, वैसे युग तुम परेशान मत हो, हम जैसे हैं ठीक हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यार मुझसे माँ का टॉर्चर सहा नहीं जाता,
वो दिन भर मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है। अगर तुम चल सको तो चलो हमारे साथ। युग, चलना तो चाहती हूँ मगर शायद नहीं जा सकती। ओके, मेरी छोड़ो। ऐसा है कि तुम लोग निकलो फटाफट। ओके, बाय। इतना कह मानवी ने फ़ोन कट कर दिया। ये देख युग का मन उदास हो बैठा। वो बार बार बेचैन हो रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो अभी के अभी मानवी को अपने साथ जयपुर ले चले। युग का उदास चेहरा देखकर विवेक बोला, क्या हुआ भाई, तेरा चेहरा फीका क्यों पड़ गया? कुछ नहीं भाई, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि मानवी बहुत उदास है, और इस उदासी की वजह भी मैं ही हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिससे मानवी की मम्मी को तकलीफ हो और वो मानवी को तकलीफ दे। युग की बात सुनते ही विवेक समझ चुका था कि युग बेहद इमोशनल हो चुका है। बात को संभालते हुए विवेक ने कहा, भाई यार दिल छोटा मत कर। मैं ना प्रीति से बात करता हूँ, शायद वो उसके साथ आ जाए जयपुर। फिर अपन तो वहीं पर रहेंगे और हम साथ में मज़े भी कर लेंगे और वो दोनों लड़कियां सेफ भी रहेंगी हमारे साथ। यार सब हमारे सोचने से नहीं हो सकता विवेक। तू जितना ये सब आसान समझ रहा है, ये सब उतना नहीं है। मुश्किल है क्योंकि प्रीति बाहर की रहने वाली है। उसे यहाँ कौन रोकने टोकने वाला है? और रही बात मानवी की, तो उसकी मम्मी उसे आने नहीं देंगी। क्या युग, तू हमेशा अपने क्यों चलाता है? रुक, मैं प्रीति से बात करता हूँ। अबे रहने दे यार, छोड़ो, कैंसिल कर, मुझे नहीं जाना इस ट्रिप पर। देख युग, अब प्रोग्राम तो कैंसिल होने से रहा, अब हम दोनों नहीं, हम चारों जयपुर जाएंगे। भाई यार तू मान नहीं रहा है, भड़क जाएगी उसकी मम्मी। गलती से भी किसी को पता चल गया ना कि मैं भी जयपुर गया हूँ, तो बाप रे बाप, बम ब्लास्ट हो जाएगा दोनों परिवारों में। यार विवेक रहने दे यार, मैं नहीं जा सकता। अबे तू कितना फट्टू है युग, तू साले बस मेरा मजा ले। भाई एक डायलॉग है, तुझे पता है कि नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, तू ही बता दे। तो सुन मेरे यार, विवेक ने युग को गले में हाथ डालते हुए कहा, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हाँ तो? ये सुनते युग ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अबे साले, तेरे दिमाग में ये सब कहाँ से चलता रहता है? भाई यार देख, मैं तेरी तरह ना इतना इमोशनल इंसान नहीं हूँ। अभी भगवान ने मजे लेने के लिए नीचे भेजा है ना, कि सजे लेने के लिए। बेटा जिस दिन मजे के दिन खत्म, उस दिन सजा मिलती है। कैसे सजा मिलती है? युग ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। भाई भगवान ना मजे लेने के लिए हमें धरती पर भेजता है, उसके बाद जैसे ही हम कुछ ज़्यादा खराब करते हैं, भगवान ना तुरंत टिकट काट देता है, तो वो भी कन्फर्म वाला। हाँ। इतना कहते के साथ विवेक जोर से हंसने लगा। भाई यार ये सब छोड़, तू पहले प्रीति से बात कर। युग ने बड़े ही उत्साह से कहा। बड़ा बेचैन हो रहा है मेरा आशिक। एहे, अबे यार छोड़ ना, रहने दे, चल 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 रहने दे। अबे बात बता साले, तू ऐसी चुतियापा करती ही क्यों है? अगर तेरा मैंने मानवी को ट्रिप पर ले जाने का तो बोल देना उसे सीधा सीधा। यार कैसे कहूँ यार, एक बात बताऊं, तुझे दिल से मेरा जितना दिल चाहता है उससे अपने दिल की बात कहना। वो सामने आती है ना तो फट जाती है साला मेरी। साले तू सच में, अंकल ना एकदम सही कह रहे हैं, तू वाकई सेंसिटिव पीस है। विवेक ने मजे लेते हुए कहा। तू सब बोल ले मगर प्रीति से बात मत करियो। इस बार युग ने झल्लाते हुए कहा। अच्छा ठीक है भाई, मैं पहले प्रीति से ही बात करता हूँ। हेलो, क्या बे, तूने कैसे मुझे याद कर लिया? प्रीति ने फ़ोन उठाते हुए कहा। फ़ोन स्पीकर पर था तो वो भी प्रीति की साफ साफ बातें सुन रहा था। उसने इशारे में कहा। विवेक ने युग को इशारे से कहा, ना 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 प्रीति, मैं ये कह रहा था कि जयपुर चलोगी क्या? अरे नहीं यार, हम तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अबे झल्ली, मैं अकेला तुझे लेके नहीं जा रहा झेलने के लिए। मैं, युग, तू और मानवी चल रहे हैं। मानवी जा रही है जयपुर? वाह, प्रीति ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तू जाएगी तो उसका कन्फर्म ही है। तेरे आने से उसको कंपनी मिल जाएगी और हमें भी कंपनी मिल जाएगी। चल ठीक है, मैं बात करती हूँ मानवी से एक बार। इतना कह प्रीति ने फ़ोन कट कर दिया। पास खड़े युग ने कहा, यार हम आज तो जयपुर निकलने से रहे,
मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चल कुछ खा लेते हैं। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। इतना कह दोनों दोस्त एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ प्रीति मानवी को फोन लगाकर पूछने लगी। जानने के लिए पढ़िए आगे की पूरी कहानी, सुनते रहिए। क्या होगा? प्रीति के साथ जयपुर जाएगी मानवी? क्या होगा कहानी में आगे? क्या कभी उषा जी और आरती जी को पता चलेगा कि उनके बेटा बेटी जयपुर ट्रिप पर गए थे? और अगर पता हो गया तो क्या होगा आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।